हेलो एंड वेलकम टू द टेस्टी स्पून्स। क्या आपको मंचूरियन ग्रेवी पसंद है? मनचाओ सूप तो पसंद ही होगा। तो आई एम श्योर जो आज डिश बन रही है वो तो आपको पसंद ही आएगी। ये सर्दियों के लिए परफेक्ट फिलिंग सूप है। तो आज हम बना रहे हैं मंचूरियन सूप। और हाँ, इसमें जो मंचूरियंस मैंने डाले हैं वो फ्राई नहीं किए हैं। तो ये रहे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हमें इस डिश के लिए लगेंगे। और हाँ, मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो रेस्टोरेंट्स वाले यूज़ करते हैं वो बताने वाली हूँ, जिससे हमारी ये सूप है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होने वाली है। तो इसे पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने ये एक चॉपर लिया है जिसमें हम अपनी सब्जियों को बिल्कुल बारीक काटने वाले हैं। तो ये रहा आधा कप गाजर, इसे आप बड़े बड़े टुकड़ों में ले सकते हो। फिर जा रहा है आधा कप कॉलीफ्लावर और आधा कप पत्ता गोभी। ये जो सब्जियां हैं वो दोनों मंचूरियन और सूप दोनों में यूज़ होने वाली है। तो इसे हम दोनों साथ में ग्रेट करेंगे। तो चलिए अब इसे मैं चॉप करती हूँ। देखिए, ये चॉपर बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अगर आपको लगता है कि मंचूरियन बनाने में टाइम लगता है तो इस तरह से ये चॉपर यूज़ कीजिए तो फटाफट हो जाता है। तो हमें ज़्यादा टाइम इसे ग्रेट करने में, मंचूरियन के लिए जो सब्जियां लगती है उसे ग्रेट करने में टाइम नहीं लगता। तो देखिए, अब हमारी सब्जियां बिल्कुल फाइन हो चुकी है। अब मैं इसका ब्लेड निकालती हूँ और इसमें से आधा कप सब्ज़ी जो है ना वो साइड में निकाल के रखती हूँ। किस लिए? हमारे सूप के लिए। हमारे सूप में भी सब्जियां जाएगी तो इसी में से हम उसे यूज़ कर लेंगे। और अब बाकी की जो सब्जियां हैं हम उससे मंचूरियन बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए, ये सब्ज़ी में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप नमक और इसे मिक्स करके आप 5 से 10 मिनट के लिए बस छोड़ दीजिए और फिर उसका पानी पूरा स्ट्रेन कर लीजिए। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच सोया सॉस, एक हरी मिर्च, मेरी बहुत ही तीखी हरी मिर्च थी इसलिए मैंने छोटी सी हरी मिर्च डाली है। और फिर 1.5 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। फिर 1/4 चम्मच विनेगर डाला है, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं ये सॉसेस के साथ। और फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। आपको पानी की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हमारी सब्जियों में पानी है। तो अगर लगा आपको कि पानी थोड़ा चाहिए तो बिल्कुल थोड़ा सा डालिए। मुझे नहीं लगी ज़रूरत पानी की तो मैंने पानी नहीं डाला है। तो देखिए, अब मंचूरियन के लिए ये रेडी है। इसे हम अभी बनाएंगे छोटे छोटे गोले। तो देखिए, इस तरह से हम छोटे गोले बना रहे हैं। ये जो मंचूरियन के बॉल्स हैं आप देखोगे कि रेगुलर साइज से थोड़े छोटे हैं क्योंकि हम इसे सूप में डालने वाले हैं। और क्योंकि ये सूप में जाएगा तो मुझे ये बड़े बड़े नहीं चाहिए। ये इतने छोटे हो कि एक पीस डायरेक्ट हमारे मुंह में चला जाए तो ठीक हो। अगर आप नॉर्मल मंचूरियन ग्रेवी बना रहे हो तो बड़े बना सकते हो, पर इसमें बाइट साइज़ आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा खाते समय। तो देखिए, इस तरह से बॉल्स बन गए हैं। अब इसे आती है फ्राई करने की बारी। तो जिसके लिए मैंने लिया है अप्पे पैन। जी हाँ, अप्पे पैन, क्योंकि मैं इसे डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, बस थोड़े से तेल में पकाने वाली हूँ। तो हर एक कंपार्टमेंट में मैंने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ऑफ ऑयल डाला है, बस इतना सा ही ऑयल। और देखिए, इस तरह से स्प्रेड कर लिया है पूरा ऑयल। और इसमें हम डालेंगे हमारे मंचूरियन बॉल्स एक एक करके। तो आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर मुझे आपको दूसरा तरीका बताना था मंचूरियन बनाने का, जो एक हेल्दी वे है मंचूरियंस खाने का। तो इस तरह बता रही हूँ। आप मंचूरियंस को इसी तरह सिर्फ अप्पे पैन में पका के डायरेक्ट एज स्नैक भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी स्नैक होगा क्योंकि इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स है, डीप फ्राइड भी नहीं है और टेस्टी भी लगता है। तो इसे ढक के हम एक साइड से 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और 2-3 मिनट हो गए हैं तो देखिए, इसे मैं पलट रही हूँ इन मंचूरियन बॉल्स को। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसे। अब इसे हमें फिर से पकाना है 2 से 3 मिनट पे। याद रखिए, पूरी कुकिंग जो अप्पे पैन में इन मंचूरियंस की होगी वो धीमी आंच पे होनी है। तो इसे कवर करके फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पका रहे हैं। हो गए हैं अब 2 से 3 मिनट। देखिए, बिल्कुल रेडी है हमारे ये मंचूरियन बॉल्स।
गोल्डन ब्राउन बिल्कुल परफेक्ट मंचूरियन बॉल्स। इसे अब हम साइड में रखते हैं और अब आते हैं हमारी चाव की बारी। जी हाँ, मंचाव सूप में चाव का मतलब होता है नूडल्स। तो हम हमारे अब नूडल्स फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 50 ग्राम बॉईल किए हुए नूडल्स लिए हैं। इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। जो रेगुलर नूडल्स हम हक्का नूडल्स में यूज़ करते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। क्योंकि ये हम फ्राइड नूडल्स सूप के ऊपर डालने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसे छोटे पीसेस में काटा है। इस पे मैं लगा रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ये आधा टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है जो इस पर छिड़क के अच्छी तरह से नूडल्स को कोट कर रही हूँ। इससे हमारे नूडल्स को बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। तो देखिए, ये नूडल्स रेडी है। इसे मैं गरम तेल में डालती हूँ और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही ये क्रिस्प हो जाएंगे हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे। और अब हमारा फाइनल सूप, जिसके लिए एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। इसमें देखिए, पेस्ट मत डालिएगा लहसुन की, बारीक चॉप करके डालिएगा। इससे सूप का टेस्ट और निखर के आता है। जैसे ही ये लहसुन पकने लगे, इसका जो रॉ स्मेल होता है वो जाने लगेगा। मैंने डाल दी है ये सब्जियां जो आपको याद होगा मैंने पहले चॉपर से निकाल के साइड में रखी थी। जी हाँ, ये वही सब्जियां हैं। इसे हम ज़रा भूनेंगे, 20 से 30 सेकेंड हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे। और फिर इसमें डाल रही हूँ हमारा जो फ्रेश हरा धनिया होता है ना, उसकी डंडे। जी हाँ, ये हमारे इस सूप को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। इसे फाइनली चॉप कीजिए, ये 1 टेबलस्पून है। इससे हमारा एक यूनिक टेस्ट आता है मंचाव सूप को, तो ये ज़रूर डालिएगा। और अब इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सोया सॉस के। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और फिर जाएगा 1 बड़ा चम्मच हमारा टमेटो केचप। टमेटो केचप भी मिक्स करने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 3 कप पानी। आप 3 कप रेगुलर पानी भी डाल सकते हो और अगर वेजिटेबल स्टॉक हो तो और भी बढ़िया। अब ये पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद अब जाएगा हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो हमारे इस डिश को बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले टेस्ट कर देगा। जी हाँ, ये है एरोमेटिक पाउडर। ये रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं। मैं आपको ये ब्रांड दिखा रही हूँ, मैंने किस ब्रांड का यूज़ किया है। स्प्रिंग बर्स ब्रांड का है। ये MSG नहीं होता, ये डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का पाउडर होता है। और इसमें मैंने सिर्फ आधा चम्मच डाला है और इस आधे चम्मच से आपकी पूरी डिश का टेस्ट चेंज हो जाएगा। जब मैंने कुकिंग नई शुरू की थी तब मैं सोचती थी कि ये रेस्टोरेंट वाले चाइनीज़ का टेस्ट लाते कैसे हैं। फिर मैंने इनका ये राज डिस्कवर किया। जी हाँ, और वो है ये एरोमेटिक पाउडर। तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। अब डाल के इसे मैं एक बॉईल आने देती हूँ। तो जैसे ही ये सूप बॉईल होने लगेगा, इसे हमें करना है थोड़ा सा गाढ़ा, जिसके लिए हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 1/4 कप पानी डाल के इसकी स्लरी बनाई है और इसे डाल देते हैं। और फिर इसमें जाएगा नमक। याद रखिए, सोया सॉस और एरोमेटिक पाउडर दोनों में नमक होता है, तो आप प्लीज़ सूप को टेस्ट कीजिएगा और फिर नमक डालिएगा। तो अब हम सारे मंचूरियन बॉल्स को इस सूप में डालेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो ग्रेवी है वो मंचूरियन में सोक हो जाए। और देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म सूप, बिल्कुल 100% रेस्टोरेंट वाला टेस्ट है इस सूप का। आपको तो ये सूप ट्राई ही करना चाहिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सूप। इसे गार्निश कीजिएगा ये फ्राइड नूडल्स के साथ और गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना आपको ये रेस्टोरेंट वाला सूप कैसा लगा। Thanks a lot for watching this video. Have a tasty day with tasty spoons. Thanks. Bye.